मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1952 में। रेजिडेंसी रोड पे हमारी एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था एज अ होलसेलर। उसके बाद 1962 में हमें नेस्ले कंपनी ने एक चांस दिया कि हम उनके होलसेलर बने। इसी तरीके से कंपनीज ऐड होती गई एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। जब दादाजी ने स्टार्ट किया तब साइकिल थी, आज के टाइम पे हमारी खुद की एक फ्लीट है। हमारा जितना भी स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वी ट्रीट देम एज अ फैमिली। जितनी भी अतर सिंह एंड सन्स की फैमिली है, ये जितना भी इतना बड़ा ग्रुप अगर ये बना है तो ये उन्हीं के करके है। तो अच्छी तरीके से उन्हें मोटिवेट करो। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो और उसका सोल्यूशन निकाल के दो उनको। अगर वो सारे अच्छे तरीके से काम करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा, सारा कुछ टाइम पे होगा और लोग हमारी तरफ एज अ एग्जाम्पल देखेंगे। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। खास मुलाकात के आज के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। हर एक सक्सेस बिजनेसमैन के पीछे एक स्टोरी रहती है और ऐसे ही आज एक सक्सेस बिजनेसमैन से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है तरुणवीर सिंह कुकरेजा, जो कि अतर सिंह एंड सन्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी के अंदर जो है सीएनएफ इनके पास है नेस्ले की। और नेस्ले एक ऐसा ब्रांड जिसको हम बचपन से ही हमारा मन पसंदीदा ये ब्रांड रहा है, जिसमें मैगी की बात करें, नेस्कैफे की बात करें, नेस्ले चॉकलेट्स की बात करें, या आज के टाइम पर बच्चों के कई सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ऐसे ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स है जिनको हमारी प्राथमिकता रहती है अपने घर ले जाने के लिए। तरुणवीर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू रोहित जी। तरुण जी, जैसे कि मैंने बताया, नेस्ले एक ऐसा ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बचपन से हमारा ये मन पसंदीदा ब्रांड रहा है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे आगे प्रोडक्ट्स हैं जिनको की प्रायोरिटीज रहती है हमारे घर के अंदर। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है इन सब चीज़ों को दी जाती है। कब से ये सीएनएफ आपके पास है? कैसे इस बिजनेस में आपने पैर पसारे हैं और आज आपकी जो ये सफलता है उसके पीछे की कहानी? थैंक यू रोहित जी, आपने अपना समय निकाला और आप मेरा इंटरव्यू ऐसे लेने आए। बल्कि मैंने इतना देखा है कि जे.एंड.के एज अ सिटी, एज अ स्टेट, मैं यूजुअली पॉलिटिशियंस वगैरह का ही इंटरव्यू होता। आई थिंक मतलब मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने टेक वन टीम आई हुई है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, मैं अपनी फैमिली जनरेशन के बारे में बताता हूँ बेसिकली। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1952 में। रेजिडेंसी रोड पे हमारी एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था एज अ होलसेलर। तो उस टाइम डालमिया बिस्किट एक काफ़ी मशहूर बिस्किट होता था, काफ़ी घरों में चलता भी था, तो उसके होलसेलर बने थे। और मेरे दादाजी अतर सिंह जी ने उनके साथ ये काम स्टार्ट किया था। तो वो पूरी सप्लाईज वगैरह जितनी भी डिलीवरी होते थे उस टाइम साइकिल पे देने जाया करते थे। तो बड़ी हम्बल बिगनिंग रही। लोगों ने काम देखा कि कितने डिसिप्लिन और एथिक्स और ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। तो 10 साल बाद ही ग्रोथ हुई हमारी थोड़ी सी। उसके बाद 1962 में हमें नेस्ले कंपनी ने एक चांस दिया कि हम उनके होलसेलर बने। तो मेरे दादाजी ने तब बिज़नेस टेक ओवर कर लिया था। तो उन्होंने अतर सिंह एंड सन्स फॉर्म के नाम के अंडर ये एज अ होलसेल कंपनी स्टार्ट करी। तो 1962 में नेस्ले पहली कंपनी थी जो हमें मिली थी। तो धीरे धीरे 2-3 साल का टाइम स्पैन निकला तो नेस्ले ने ये ग्रोथ देखी कि जे.एंड.के मतलब जम्मू सिटी में स्टार्टिंग में सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तो उन्हें था कि वो कश्मीर, श्रीनगर भी अपना जो स्टॉक है, जैसे इनकी मैगी नूडल्स है, चॉकलेट्स हैं और बेबी फूड है, वो चाहते थे कि 1962 के बाद अब वो श्रीनगर की मार्केट भी कैप्चर करें, कश्मीर की मार्केट भी कैप्चर करें। तो उन्होंने हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जम्मू सिटी और जे.एंड.के का 1965 में एक C&F मॉडल के मॉडल पे हमें एक C&F अपॉइंट किया उन्होंने, अतर सिंह एंड सन्स को। तो 1965 में हम C&F अपॉइंट किए गए नेस्ले के अक्रॉस जे.एंड.के। तो वहीं से C&F में बेसिकली हमारा यही काम था कि उनका पूरा सप्लाई चेन का नेटवर्क बनाना था, जिसके दौरान हमें पूरे अक्रॉस जे.एंड.के नेस्ले की टाइमली सप्लाईज और डिलीवरी प्रोवाइड करनी थी। तो धीरे धीरे यही ईमानदारी के साथ काम करते करते मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा अमरजीत सिंह, उन्होंने भी 1996 में बिज़नेस ज्वाइन किया।
उन्होंने भी सेम तरीके से, उन्होंने भी सेम प्रिंसिपल्स जो मेरे दादाजी के थे कि ऑनेस्टी, नेकी के साथ काम करना है। उसी तरीके से पापा ने भी ये बिज़नेस ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि लोगों ने देखा कि बाहर की कंपनीज ने देखा कि नेस्ले एक जो ह्यूज ब्रांड है, उन्होंने हमें J&K में अपना C&F अपॉइंट किया हुआ है, तो मतलब कुछ तो होगा इन लोगों में जो नेस्ले एक बड़ी कंपनी ने हमें C&F अपॉइंट किया। तो धीरे धीरे करते करते बाकी कंपनीज भी ऐड होने लग गई, जैसे एशियन पेंट्स, एक्साइड बैटरीज, मदर डेयरी, डाबर, इन सब के भी हम C&F एंड J&K में। तो बस इसी तरीके से कंपनीज ऐड होती गई एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। जिस प्रकार ईमानदारी की आपने बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज ने आप पर ट्रस्ट किया और जम्मू कश्मीर के अंदर आप ब्रांड्स को जो है सर्व कर रहे हैं, वो समय आज का समय क्या डिफरेंस था? उस समय और आज के समय में मैं कहूँगा मेरे टाइम पे तो काफ़ी अंतर है जब मैंने ज्वाइन किया। अब तो सारा काम ही ट्रक्स, व्हीकल्स वगैरह के थ्रू होता है। पहले जब दादाजी ने स्टार्ट किया तब साइकिल थी, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट की स्कूटर पर डिलीवरीज करना, फिर धीरे धीरे गाड़ीज़ में जैसे जैसे सेल्स बढ़ती गई, वॉल्यूम बढ़ती गई कंपनीज़ की, तो ट्रक्स और गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह। आज के टाइम पे हमारी खुद की एक फ्लीट है इन ट्रक्स और व्हीकल्स की, जिसके थ्रू हम पूरी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स जितना भी है इन सारी कंपनीज़ का हम हैंडल करते हैं। सोचा था बचपन से ही कि मुझे भी अब दादाजी की तरह, पापा की तरह इसी बिजनेस को जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, या कभी सोचा था कि भागने की कि मैं कुछ और करूं या मैं कुछ और ट्राई करूं, ये बिजनेस ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है? मैं कहूँगा छोटे छोटे तो काफ़ी थॉट्स आए कि बड़े होके कुछ अपना करूँगा, अलग से करूँगा, पर इवेंचुअली टाइम के साथ तो ये रियलाइज़ हो गया कि जिस पेस पे ये बिज़नेस बढ़ रहा है और जितना हार्ड वर्क और एफर्ट दादाजी और पापा ने दोनों ने डाला है, तो एक ना एक टाइम तो मेरे को भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना होगा। इसमें आके अंडर द गाइडेंस ऑफ माय फादर मुझे भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इवेंचुअली ये तो रियलाइज़ हो गया कि मैं इस बिज़नेस के लिए ही बना हूँ। तो पर कई जगह पहले भी काम किया, इंटर्नशिप्स करी, जॉब करी, फिर पर इवेंचुअली ये इधर इधर ही बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। आपने बाहर भी काम किया है, जहाँ तक हमें पता है, कि क्या अंतर वहाँ के बिजनेस लाइंस के अंदर है, वहाँ के जो लोग जो काम करें, वहाँ की जो C&Fs वगैरह चलती हैं, और यहाँ पर काम करना, और ख़ास करके अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कंपैरिजन में जो अदर स्टेट्स हैं, काफ़ी शांति वहाँ रहती है, और ऐसे में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से रही है। क्या चैलेंजेस रहे जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के अंदर इस बिज़नेस को जो है वो स्टैंड करने? चैलेंजेस तो बेसिकली मैं कहूँगा, जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए नेशनल हाईवे जो हमारा जम्मू श्रीनगर का, कई बार तो वही बीच में बंद रहता है इन डिस्टर्बेंसेस करके, तो डिलीवरीज वगैरह जितनी भी हैं, सप्लाईज जितनी भी हैं, वो काफ़ी लेट पहुँचती थी श्रीनगर वगैरह पर अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये भी चैलेंज एक तरीके से ओवरकम हो रहा है। और यही है कि जितना भी है लोड वगैरह पर डिपेंड करता है सारा। एक ही बार में अगर आप श्रीनगर में सप्लाई भेज दो तो उधर की डिमांड मैच कर सकती है जितनी भी सप्लाईज हैं। तो उसी तरीके से बेसिकली सप्लाई चेन प्लानिंग कंपनी के साथ और हमारी जो सप्लाई चेन प्लानिंग है उसको ओवरकम करना एक चैलेंज रहता है। तो उस चैलेंज को अभी भी मैं कहूँगा ये चैलेंज कभी भी फेस कर सकते हैं हम, जैसे कोविड आया पीछे तब भी लोगों ने ये चैलेंज फेस किया था। पर जैसे जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे फूड आइटम्स हैं, दैट इज़ अ एसेंशियल आइटम कि हर घर में फूड आइटम्स चाहिए। तो मैं कहूँगा कि सरकार की भी काफ़ी राहत रही इन चीज़ों में कि फूड आइटम्स का सप्लाई चेन रोका ना जाए और वो वाला सेक्टर काम करता रहे। तो उन चीज़ों में हमने काफ़ी कोविड के टाइम पे या कभी भी कुछ कर्फ्यू हो, कुछ भी हुआ पीछे, तो उन चीज़ों के दौरान हमने काफ़ी सरकार की सहायता से काफ़ी परमिट्स लिए, कुछ लिए, ताकि सप्लाई स्मूथ चलती रही। तो ये चैलेंज ओवरकम करना रहता है मैं कहूँगा इस बिज़नेस में। तनवीर जी, दादाजी ने पापा पर ट्रस्ट शो किया, उन्होंने आज उस बिज़नेस को जो है एज़ इट इज़ बढ़ाया काफ़ी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके कंधों पर है। कैसे देख रहे हैं आने वाला फ्यूचर, और कैसे निभाएंगे इस पूरी जिम्मेवारी को, क्योंकि अब आने वाला समय आप पे? आने वाले फ्यूचर की बात करूँ तो मैं ये एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि अब ऑटोमेशन की तरफ हम सारे जाते जा रहे हैं। अब मैंने भी जब से
ऑफिशियली तो 1 साल हुआ काम करते हुए, पर उससे पहले भी काम किया हुआ है जब कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था। तो मैं देख रहा हूँ कि ऑटोमेशन की तरफ ये ट्रेंड बढ़ गया है। अब जितनी भी आप अगर आप व्हीकल्स लो, कुछ लो, हर गाड़ी में अगर आप कहो तो आपको एक जीपीएस इंस्टॉल चाहिए ताकि आप लाइव ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सको अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, यहाँ तक कि आपके पार्टनर्स, जैसे मैंने कहा कि हमारी एमएनसीज के साथ डीलिंग है, तो उनको भी आप लाइव ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सको। तो हमारी जितनी भी फ्लीट है वो सारी जीपीएस लाइव ट्रैक होती है थ्रू सैटेलाइट्स। धीरू जी, आपकी बात करें तो अभी उम्र छोटी है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये जो ब्रांड्स हैं नेस्ले के खास करके या डाबर्स के, काफ़ी मन पसंदीदा रहते हैं बच्चों के। अभी आप भी ज़्यादा क्या रहता है घर में कि सुबह उठे आप, मैं मैगी खाऊंगा, दोपहर को नूडल्स खाऊंगा, शाम को चॉकलेट्स खाऊंगा, क्योंकि आपके तो घर के हैं सारे। छोटे होते तो काफ़ी रहता था, बल्कि मैं खुद एक मेरे को स्टार्टिंग से ही मैगी का चस्का लगा हुआ था, मैं तो कहूँगा। कभी कभार तो मन कर ही जाता, तो मन मारना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। मैगी प्रोडक्ट ही ऐसा है, चाहे घर पे खाने के लिए कभी कुछ हो या ना हो, या इंस्टेंट कभी भूख लगी है, तो 2 मिनट ये जो है मैगी के, ये बड़े मायने रखते हैं। इसके अलावा तनवीर जी, कैसा रहा बचपन, स्कूलिंग कैसी रही, क्या कुछ करते थे, हॉबीज़ क्या हैं? कभी लगता है कि मतलब अब इस बिजनेस में अब आप हैं तो शेड्यूल काफ़ी आपका टाइट रहता होगा, मन करता है कभी वो समय आए यारों दोस्तों के साथ दोबारा, या किस प्रकार पहले जो समय उनके साथ व्यतीत थे? हाँ, उसका तो मैं अभी भी कहूँगा कि हर 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन कभी भी काम प्रेशर के अंडर कर रहे हो तो वो दिन तो याद आ ही जाते हैं। तो वर्क स्केड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कि बीच में मैं सोचता हूँ कि 1-2 महीने में टाइम निकाल ही लेता हूँ, 1-2 दिन की यार दोस्तों से मिल लिया। अभी भी ऐसी रूटीन बना कर रखी है कि जो अब मैं तो जैसे आधे से ज़्यादा टाइम बाहर भी पड़ा हूँ, तो बीच में 2 महीने बाद 3-4 दिन की ब्रेक लेके कभी अपने यार दोस्तों से मिलने चलेगा। वरना जम्मू में रह के भी हर सैटरडे जब काम ख़त्म होता तो एक हमने प्लान रूटीन बनाई हुई है कि सैटरडे को सब सारे मिलेंगे, सब साथ बैठेंगे और अपना खाएंगे पिएंगे। पहले कैसे करते थे एंजॉय, जब स्कूल कॉलेज टाइम पर वीकेंड रहता था, या नाइट बंक्स कभी या नाइट आउट्स कभी रहते थे? स्कूल कॉलेज स्कूल का तो मैं कहूँगा स्कूल के टाइम पे तो इतना कुछ मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं मतलब काफ़ी शरीफ सा होता था, काफ़ी स्टूडियस चाइल्ड होता था स्कूल के टाइम से। पर कॉलेज जो था उसने, मैं कहूँगा, मेरी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप करी। कॉलेज में तो हर नाइट ही नाइट आउट की तरह होती थी। तो कॉलेज में ऐसा होता था कि रूटीन में पढ़ाई कम होती थी, सिर्फ एग्ज़ाम्स आने के टाइम पे हम पढ़ाई करते थे। उसके बाकी के टाइम पे हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। बट जब पेपर्स आने वाला था तब सीरियस होकर 2-3 हफ्ते वो लगाए और पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले आए, एस कर लिए। पर कॉलेज का टाइम मैं कहूँगा कि बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ होगा। वो या तो क्राइस्ट बैंगलोर का हो या फिर यूके का हो, दोनों दोनों टाइम काफ़ी बेस्ट रहे। तनवीर जी, जो विश्वास लोगों ने इस ब्रांड के ऊपर जताया है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे, उसके लिए क्या जो है आपकी प्लानिंग है? मैं ये बिलीव करता हूँ कि लोगों का विश्वास तभी बनता है कि अगर आपका घर स्ट्रांग हो और आपस में एकता हो। उसी तरीके से जैसे हमारा जितना भी स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वी ट्रीट देम एज अ फैमिली। तो मैं पूरे एम्प्लॉय मोटिवेशन की तरफ बिलीव करता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ को घर वालों की तरह ट्रीट करो और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो। अगर क्योंकि उन्हीं के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर उनका हार्डवर्क नहीं डलेगा तो हमारा भी कोई आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखो, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए और जितनी भी अदर सिंह एंड सन्स की फैमिली है, ये जितना भी इतना बड़ा ग्रुप अगर ये बना है तो ये उन्हीं के करके है। तो अच्छी तरीके से उन्हें मोटिवेट करो। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो और उसका सल्यूशन निकाल के दो उनको। अगर कोई सल्यूशन है, कभी भी उनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करो, उनकी नीड्स में उनको सब कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड करो। और एक तो यही मैं कहता हूँ कि इसी तरीके से अगर वो सारे अच्छे तरीके से काम करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा, सारा कुछ टाइम पे होगा और लोग हमारी तरफ एज अ एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि जैसे हम एम्प्लॉय मैनेज कर रहे हैं वैसे ही लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे। तनवीर जी, अंत में रेट की हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रांड ऐसा है कि जिसकी रेट आज भी स्टिल है, कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनमें शायद
क्वांटिटी वही रहती है लेकिन रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन हाइजीनिक के प्रोडक्ट्स रह रहे हैं, उसके बाद रेट वहीं के वहीं हैं। तो किस प्रकार मैनेजमेंट रहती है कि दोनों तरफा जो मैनेज हो सके, कंपनी को भी लॉस ना हो और कंज्यूमर भी जो है वो अफोर्ड कर सके? कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे वर्क करता है इसके लिए। वो एक इकोनॉमिक्स में टर्म रहती है हमारी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जितनी आप ज़्यादा वॉल्यूम पे फोकस करो उसी तरीके से आप जितनी भी सेल्स हैं और ये जो क्वांटिटी है वो मैनेज कर पाते हो। तो कंपनी जितनी भी वो लार्ज प्रोडक्शन पे फोकस करता है जब प्राइजेस इन्फ्लेशन की तरफ राइज कर रहे हो, तो बस यही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे फोकस करो और अपना सप्लाई चेन जो आपका नेटवर्क है उसको काफ़ी एफिशिएंट बना दो ताकि डिलीवरीज टाइमली पहुंच जाए। उसी तरीके से आप ये प्राइस फैक्टर को भी कॉम्बैट कर सकते हो। एक और सवाल अंत में रहेगा, यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा जो है आज की डेट में बिजनेस लाइन के अंदर अपने पैर पसार रहे हैं, खास करके फूड लाइन की बात करें या और कई बिजनेस जो रहते हैं। अब आप एक सक्सेस बिजनेसमैन है, दादाजी के समय से आपके पिताजी, और अब आप बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपनी फर्म को आप संभाल रहे हैं। क्या गुरु मंत्र एक देना चाहेंगे तमाम यंगस्टर्स को कि जो चाहते हैं कि अपने, चाहे वो कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, उसमें सक्सेस प्राप्त करें? मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने सीखा है मैं तो सबको यही बता सकता हूँ कि पेशेंट रहना एक बहुत बड़ा टास्क है। वी हैव टू बी पेशेंट। अगर हम पेशेंस से काम करें सारा, तो सारी चीज़ें हम सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी वेन एवर वी आर वर्किंग अंडर प्रेशर, कभी भी प्रेशर आ जाए तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर पैनिक करेंगे तो वो आउटपुट तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना और बिल्कुल कामली किसी भी सिचुएशन में एक्ट करना है और ट्रीट एवरीवन अराउंड योरसेल्व्स विद रिस्पेक्ट। यही मेरा मंत्र है। तरुण जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोहन जी। खास मुलाकात के आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए उत्तम सवालिया और राजेंद्र किचलू के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।